फ्रेड एक यंग साइंटिस्ट था जिसे अपनी ड्रीम जॉब की तलाश थी। उसके फेवरेट प्रोफेसर मिस्टर फोर्ड हमेशा अपनी लैब में अकेले ही काम करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने फ्रेड को एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट में उनको असिस्ट करने के लिए बुलाया। जब फ्रेड लैब में पहुंचा तो उसने मिस्टर फोर्ड को फर्श पर बेहोश पाया। उनके सहयोगियों ने कहा कि उनके लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट के आधे रास्ते में ही बिजली चली गई थी। जेम्स, डिलन और एशले पास में ही थे। जेम्स ने कहा कि वो मिस्टर फोर्ड का लैब असिस्टेंट था। जब लाइट चली गई तो ये देखने के लिए बहुत अंधेरा था कि क्या हो रहा है। डिलन ने कहा वो पास ही में अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और एशले ने कहा कि वो लैब की सफाई कर रही थी। कौन झूठ बोल रहा है? जेम्स, मिस्टर फोर्ड हमेशा अकेले काम करते थे। फ्रेड उनका पहला और इकलौता असिस्टेंट था। जब मिस्टर फोर्ड ठीक हो गए तो उन्होंने फ्रेड को रोबोटिक डॉग्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर की, लेकिन उससे पहले फ्रेड को एक लॉजिकल टास्क पूरा करना था। मिस्टर फोर्ड की लैब में 3 दराज हैं, जिनमें गोलियां रखी हैं। उनमें से एक में केवल ब्लू गोलियां हैं, दूसरी में केवल रेड गोलियां हैं और तीसरी दराज में ब्लू और रेड दोनों रंग की गोलियां हैं। सभी बॉक्स गलत तरीके से लेबल किए गए हैं। हर दराज में गोलियों के रंग का पता लगाने के लिए फ्रेड केवल एक दराज में से एक गोली ले सकता है। वो ये टास्क कैसे पूरा कर सकता है? दराजों को सही ढंग से लेबल करने के लिए फ्रेड को उस दराज से एक पिल लेनी चाहिए जिसमें ब्लू और रेड दोनों गोलियां हैं। उसे पता है कि सभी लेबल गलत हैं, तो इस दराज में या तो केवल रेड गोली या केवल ब्लू गोली होनी चाहिए। अगर फ्रेड को रेड गोली मिलती है तो उसे उस दराज को रेड लेबल करना चाहिए, फिर रेड दराज के नाम को ब्लू में बदलना चाहिए और बची हुई दराज को रेड और ब्लू लेबल करना चाहिए। फ्रेड ने अपनी गर्लफ्रेंड सारा को अपनी नई जॉब के बारे में खुशखबरी सुनाने के लिए मैसेज किया। उसने उसे डिनर पर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, हे, मुझे फ्लू हो गया है। मैं तुम्हें इन्फेक्ट नहीं करना चाहती। मैं घर पर ही रहकर आराम करना चाहती हूँ। फ्रेड ने उसे वीडियो कॉल किया और जैसे ही उसने कॉल का जवाब दिया, वो समझ गया कि वो झूठ बोल रही थी। उसे ये कैसे समझ आया? उसके बिस्तर को देखें। ऐसे लगता है कि वो आज रात बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। साथ ही अगर वो घर पर रहना चाहती तो हाई हील्स क्यों पहनती? फ्रेड बहुत अपसेट था और उसने सारा को फॉलो करने का फैसला किया। उसने उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में दूसरे इंसान के साथ डिनर करते हुए देखा। फ्रेड उनकी टेबल के पास पहुंचा और बोला, सारा, ये कौन है? सारा ने कहा कि वे उसके पिता हैं। फ्रेड ने उस आदमी पर एक नजर डाली और उस पर भरोसा कर लिया। क्यों? उन दोनों की दाहिनी आंख के नीचे एक जैसे मोल थे और उनकी आंखों का रेयर कलर भी सेम था। काम के पहले दिन फ्रेड अपने ऑफिस पहुंचा। ये रोबोटिक गार्ड डॉग से भरा हुआ था। उन्हें हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना सिखाया गया था। अचानक डॉग्स कंट्रोल से बाहर हो गए। उन्होंने लैब को तोड़ दिया। किस्मत से फ्रेड छिपने में कामयाब रहा। उसे जल्द से जल्द बचकर भागना था। फ्रेड ने 3 ऑब्जेक्ट्स देखे, एक बैट, एक वाटर गन और एक छोटी बॉल। बचने के लिए उसे किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? वो डॉग से लड़ने के लिए बैट चुन सकता था, लेकिन वो बहुत सारे हैं। वो वाटर गन उठा सकता था, लेकिन ये छोटी सी है और किसी काम की नहीं है। लेकिन ये छोटी बॉल सही चॉइस है। ये कुत्तों को डिस्ट्रैक्ट कर देगी और फ्रेड बच के भाग सकेगा। रोबोटिक डॉग्स के साथ हुए उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद फ्रेड एक दूसरे जॉब इंटरव्यू के लिए गया। इस बार उसने होटल मैनेजर बनने का फैसला किया। होटल के मालिक ने फ्रेड को एक पहेली सुलझाने के लिए कहा। वो उसके लॉजिकल स्किल्स को चेक करना चाहता था। वो क्या है जो जब आपको मिलता है तो काला होता है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो लाल, और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो ये सफेद हो जाता है? फ्रेड ने पहेली का सही जवाब दिया और जॉब पा ली। उसने क्या जवाब दिया? चारकोल। फ्रेड ने अपना काम शुरू किया। एक नया गेस्ट आया। ये गेस्ट बहुत ही अनयूजुअल था क्योंकि ये एक जिराफ था। क्या आप फ्रेड को इस जानवर के लिए सबसे अच्छा कमरा ढूंढने में मदद कर सकते हैं?
जिराफ के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बड़े दरवाजे वाला कमरा है। होटल की एक दूसरी गेस्ट शैली ने फ्रेड को अपने कमरे से कॉल किया। वो रो रही थी। किसी ने उसकी महंगी ड्रेस चुरा ली थी। उसे एक बर्थडे पार्टी के लिए इसकी जरूरत थी। शैली को यकीन था कि ये किसी होटल एम्प्लॉय ने किया है। बिना ताले को तोड़े कौन ऐसा कर सकता है? आपको क्या लगता है, ड्रेस किसने चुराई? बेड के पास एक सिल्वर बीड दिख रहा है। क्रिमिनल ने ध्यान नहीं दिया कि चोरी के दौरान वह गिर गया था और इस मेड के पास उसी बीड्स का ब्रेसलेट है। फ्रेड लॉन्ड्री रूम में चेक करने गया। उसने अपनी कलीग एशली को फर्श पर बेहोश पाया। पुलिस ने क्राइम सीन की जांच की और उन लोगों से पूछताछ की जो एक रात पहले लॉन्ड्री रूम में गए थे। एलिस ने कहा, मैं शाम 7:30 बजे आई थी। उस समय लॉन्ड्री में और कोई नहीं था। जब मैं जाने ही वाली थी तो एक और महिला आई। हेलन ने कहा, मैं वहाँ 9:15 बजे आई थी। वो दिन कुछ खास नहीं था। मैंने बस अपने कपड़े धोए और चली गई। और सेली ने कहा, मैं तो ब्लाइंड हूँ। मुझे नहीं पता कि जब मैं अंदर थी तब उस कमरे में कोई था या नहीं। इनमें से कौन क्रिमिनल है? हेलन खुद को बचाने की कोशिश करते हुए एशले ने उसके कान से एक ईयरिंग खींच लिया था। अगले दिन फ्रेड को काम पर एक और क्राइम का सामना करना पड़ा। रात में किसी ने वेयरहाउस में कुछ फूड सप्लाई चुरा ली थी। स्टॉकमैन ने सुबह सबसे पहले फ्रेड को कॉल किया। वेयरहाउस की इन 2 तस्वीरों को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा खाना चोरी हो गया था? सही, कुछ और भी। फ्रेड ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाले 3 लोगों से पूछताछ की। एलिस ने कहा, मैं अपने ऑफिस में मंथली रिपोर्ट तैयार कर रही थी। मैं वैसे भी वेयरहाउस में कभी नहीं जाती। डैन ने कहा, मैं पूरी रात रजिस्टर मेंटेन कर रहा था। वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स थे। मेरे पास वेयरहाउस जाने का समय नहीं था। और जेनी ने कहा, मैं तो बर्गर बना रही थी। मैंने किचन नहीं छोड़ा। खाना किसने चुराया? वेयरहाउस में पैरों के निशान देखें। एक सेट स्टॉकमैन का है और दूसरा चोर का है। अकाउंटेंट और शेफ फीमेल हैं। उनके पैरों के निशान ऐसे नहीं होंगे। इसका मतलब है कि डैन झूठ बोल रहा है। वो वेयरहाउस में गया था। एक डिलीवरी बॉय होटल के कमरों को सजाने के लिए 2 पेंटिंग्स लाया। फ्रेड ने इन तस्वीरों के लिए पैसे चुकाने से इनकार कर दिया और उन्हें वापस कर दिया क्योंकि दोनों पेंटिंग्स एक जैसी होनी चाहिए थी। क्या आप उनके बीच 3 अंतर पहचान सकते हैं? ये रहे वो 3 अंतर। अचानक होटल के गेस्ट में से एक दूसरी मंजिल से चिल्लाते हुए नीचे भागा। उसने अपने कमरे में एक भूत देखा। फ्रेड जल्दी से उस कमरे में गया। क्या आप भूत को खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं? ये वो है। ये एक इंसान नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। 2 भाई स्टैन और चक होटल के रेस्तरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए मिले। कुक ने पूछा कि उसे केक पर कितनी कैंडल्स लगानी चाहिए। बर्थडे बॉय चक ने जवाब दिया, जब स्टैन 6 साल का था तब मैं उसकी उम्र का आधा था। अगर स्टैन अभी 40 साल का है तो मैं कितने साल का हूँ? कुक को केक पर कितनी कैंडल्स लगानी चाहिए? ये है सही जवाब, 37। फ्रेड ने एक अन्य गेस्ट मिस्टर विल्सन के साथ एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया। पता चला है कि वो आदमी कभी नासा साइंटिस्ट के तौर पर काम करता था। उसने फ्रेड से वादा किया कि वो उसे एक स्पेस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में मदद करेगा। लेकिन पहले फ्रेड को एक मुश्किल पहेली को सुलझाना था। अगर एक कमरे में 7 भालू हैं और उनमें से हर एक बार दूसरे भालू को गले लगाता है तो वह कुल कितनी बार गले मिलेंगे? फ्रेड ने कहा 21 बार और ये सही जवाब था। मिस्टर विल्सन खुश हुए और उन्होंने फ्रेड को अपनी ड्रीम जॉब के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर दिया।
फ्रेड ने अपने ऑफिस में टेबल पर फोल्डर छोड़ दिया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि वो खाली था। फ्रेड ने वहाँ के 3 लोगों से पूछा। जब वो ऑफिस में नहीं था तब वे सभी उसके ऑफिस में गए थे। कैली ने कहा, मैंने आज सुबह तुम्हारा स्टेपलर लिया था, मेरा टूट गया था, फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने इसे टेबल पर रखा लेकिन कुछ और नहीं छुआ। वो डिलीवरी बॉय जो फ्रेड के लिए कुछ लाया था, उसने कहा, मैंने बॉक्स आपके ऑफिस में छोड़ दिया था, मुझे यही करने के लिए कहा गया था। और एलिस ने कहा, मैं आपका ऑफिस और तुम्हारी टेबल साफ कर रही थी, लेकिन मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। फ्रेड के पास एक फिंगरप्रिंट किट थी, आपको पता है ना, शायद जरूरत पड़ जाए। उसने टेबल से फिंगरप्रिंट्स लिए, उसने तीनों सस्पेक्ट्स के फिंगरप्रिंट भी लिए। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किसने चुराए? कैली। उसने कहा कि उसने केवल स्टेपलर को छुआ था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स फोल्डर पर भी हैं। टेबल पर एलिस के फिंगरप्रिंट्स भी हैं, लेकिन ये ठीक है क्योंकि वे इसे साफ कर रही थी। जल्द ही फ्रेड एक स्पेस क्रू का मेंबर बन गया। उनके शेड्यूल के मुताबिक उन्हें चंद्रमा की सतह पर मदरशिप से मिलना था, लेकिन कुछ मैकेनिकल इश्यूज के कारण उनके शिप को मीटिंग पॉइंट से 200 मील दूर लैंड करना पड़ा। लैंडिंग के दौरान उसमें सवार ज्यादातर इक्विपमेंट्स डैमेज हो गए। चूंकि टीम का सर्वाइवल उनके मदरशिप तक पहुंचने पर डिपेंड करता है, इसीलिए उन्हें अपने साथ केवल सबसे जरूरी आइटम्स ही ले जाने चाहिए। नीचे 10 आइटम्स दिए हैं जो सील बंद हैं। फ्रेड का काम है मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें रैंक करना। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ये ऑक्सीजन टैंक सबसे जरूरी चीज है। क्रू को सरवाइव करने के लिए इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पानी के टैंक दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्टेलर मैप तीसरे नंबर पर है, इसके बिना शिप खो जाएगी। चौथे नंबर पर फूड कॉन्सेंट्रेट को रखा जाना चाहिए। सोलर पावर से चलने वाला FM रिसीवर ट्रांसमीटर 5वें नंबर पर होना चाहिए। क्रू मेंबर्स को मदरशिप के साथ कम्युनिकेट करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। नायलॉन रोप को 6ठे नंबर पर रखते हैं। ये क्लिप्स पर चढ़ने और बेहोश या ठीक से ना चल पा रहे क्रू मेंबर्स के साथ बांधे रखने के काम आती है। 7वें नंबर पर फर्स्ट एड किट रखें। 8 नंबर पर पैराशूट सिल्क लें। शिप को सनलाइट से कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। खुद इन्फ्लेट होने वाली लाइफ फ्लाइट को 9वें नंबर पर रखें और सिग्नल फ्लेयर्स को इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर रखें। जब मदरशिप दिखने लगे तो इसका इस्तेमाल डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए किया जा सकता है।